इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि रैशनल और इर्रैशनल नंबर को जब हम आपस में जमा करते हैं तो हमें इर्रैशनल नंबर मिलता है या रैशनल नंबर मिलता है। और इसको जानने के लिए हम देखेंगे कि इस सूरत हाल से हमें क्या रैशनल नंबर मिल सकता है, और फिर देखेंगे कि क्या इसमें कोई तजाद पैदा हो रहा है या नहीं। अब पहला रैशनल नंबर मिसाल के तौर पे हम ले लेते हैं a/b, और इर्रैशनल नंबर मिसाल के तौर पे x ले लेते हैं, और इनको जमा करके हमें m/n मिल रहा है, और हम फर्ज कर रहे हैं कि ये एक रैशनल नंबर है। अब x की कदर जानने के लिए हमें इसको अलग करना होगा, और अलग करने के लिए हमें a/b को इक्वेशन के दोनों हिस्सों से माइनस करना होगा। यूं यहाँ सिर्फ x रह जाएगा और ये बराबर हो जाएगा m/n माइनस a/b के। इसको हल करेंगे तो हमें mb माइनस an/nb मिल जाएगा। अब ये दोनों चूंकि इंटीजर्स थे तो इन दोनों के ज़रब से भी हमें एक इंटीजर मिलेगा। यहाँ भी यही सूरत हाल है और यहाँ भी। एक इंटीजर से दूसरा इंटीजर माइनस करेंगे तो भी हमें इंटीजर ही मिलेगा। तो यूं हमारे पास फिर से दो इंटीजर्स का तनासब आ जाएगा, जो कि निशानी होती है एक रैशनल नंबर की। अब भाई x तो रैशनल नंबर निकला, जबकि हमने फ़र्ज़ किया था कि ये एक इर्रैशनल नंबर है, और यही तो तज़ाद है। और इसलिए हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि ये सूरत हाल कभी भी पैदा नहीं हो सकती। रैशनल नंबर में जब हम इर्रैशनल नंबर जमा करते हैं तो हमें लाजमी तौर पर एक इर्रैशनल नंबर ही मिलता है।